गांव के बाहर दूर तक फैला वीरान खेत, जहां सालों पहले बाबा रामसुख ने अंतिम सांस ली थी। वह एक समय गांव के सबसे कुशल किसानों में से एक थे, लेकिन उनके नाम के साथ एक डरावनी दास्तान भी जुड़ी थी। कहा जाता था कि उनका हल शापित था। जो भी उसे चलाएगा उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और अंततः मौत उसे अपने आगोश में ले लेगी। पर रामलाल को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। वह एक गरीब किसान था जिसका पेट भरना ही सबसे बड़ी चिंता थी। गांव में सूखा पड़ा था और फसलें बर्बाद हो चुकी थी। किसी ने उसे बताया कि बाबा रामसुख का हल अब भी खेत के किनारे पड़ा है और वह अद्भुत रूप से किसी भी सूखी जमीन में फसल उगा सकता है। भूख के आगे भूत का क्या डर, रामलाल ने खुद से कहा और उस हल को उठाने चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुली थी। जब वह खेत के पास पहुंचा तो लगा जैसे पूरी जमीन हल्की सी कांप रही हो, पर शायद यह उसका भ्रम था। हल वहीं पड़ा था, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन फिर भी अजीब तरह से चमकता हुआ। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक सिसकारी सी आवाज गूंजी, तूने हल छू लिया, अब तेरा नसीब भी इस मिट्टी में दफन हो जाएगा। रामलाल ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हल को अपने कंधे पर रखा और तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। रात हुई तो अंधेरा घना था। हल को उसने बाहर आंगन में रखा और भीतर सोने चला गया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके झोपड़ी के बाहर चल रहा हो। घास चरमराने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक खड़ खड़ खड़, हल खुद ब खुद हिल रहा था। रामलाल ने घबराकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हल अब झोपड़ी के दरवाजे के ठीक सामने पड़ा था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या यह उसका वहम था या सच में कुछ था जो अब उसके साथ रहना चाहता था? अगले दिन वह हल लेकर खेत की ओर बढ़ा, बिना इस बात की परवाह किए कि पिछली रात क्या हुआ था। उसे बस भूख मिटाने की चिंता थी, पर उसे क्या पता था कि यह हल केवल खेत में फसल नहीं उगाएगा, यह तो उसकी कब्र खोदने वाला था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और आकाश हल्के नारंगी रंग में घुला हुआ था। सुबह की ठंडी हवा में हल्की नमी थी और गांव के मुर्गे अभी अभी बांग देने लगे थे। रामलाल की आंखें रात भर की बेचैनी के कारण भारी थीं। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसने उसका दिमाग हिलाकर रख दिया था। हल का अपने आप हिलना, बाहर किसी की पदचाप सुनाई देना और फिर हल का दरवाजे के ठीक सामने पड़ा होना, ये सब क्या सच में हुआ था या फिर यह उसकी थकान और डर की वजह से हुए भ्रम थे? बेवकूफ़ी है, उसने खुद को समझाया। मैं एक मेहनती किसान हूं, कोई डरपोक नहीं। उसने अपना हल उठाया और खेत की ओर बढ़ गया। खेत सुनसान था। दूर तक फैली सूखी बंजर जमीन और एक सड़ा गला पुराना पीपल का पेड़ वहां के सूनेपन को और भयानक बना रहा था। बाबा रामसुख के मरने के बाद यह खेत वीरान हो गया था और गांव के लोग इसे भूतहा खेत कहने लगे थे। रामलाल ने गहरी सांस ली और हल को कंधे पर रखकर चलने लगा। जैसे ही उसने खेत की पहली मिट्टी पर हल चलाया, एक अजीब आवाज गूंजी, खर्रर खर्रर। मिट्टी में अजीब कंपन था, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। हल आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि यह मिट्टी सामान्य नहीं थी। वह अचानक ही बहुत नरम हो गई थी, मानो किसी ने उसे अभी अभी खोदा हो। तभी हल अचानक अटक गया। रामलाल ने उसे जोर से खींचा, पर हल अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने और ताकत लगाई और तभी थड़ाम, हल झटके से बाहर आया और उसके साथ ही मिट्टी के ढेर से कुछ बाहर निकला। एक हड्डी। रामलाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। यह किसी जानवर की हड्डी हो सकती थी, पर जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। यह एक मानव कंकाल था। खेत की मिट्टी से एक खोपड़ी झांक रही थी। खाली काले गड्ढों जैसी आंखों वाली वह खोपड़ी सीधे रामलाल की ओर घूर रही थी। उसके जबड़े में अब भी कुछ दांत थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे। रामलाल ने हल को वहीं फेंका और उल्टे पैर खेत से भागने लगा। पर तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी टांग पकड़ ली हो, वह गिर पड़ा। खेत की मिट्टी अचानक से हिलने लगी। लगा जैसे वहां सैकड़ों हाथ जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। छोड़ दो मुझे, वह चीख उठा।
लेकिन खेत की मिट्टी में कुछ और गहरा था, कुछ जो अब बाहर आने को बेताब था। रामलाल किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ। उसने हल की ओर देखा। वह अब भी वहीं पड़ा था, पर कुछ अलग था। हल की लकड़ी पर लाल रंग के निशान उभर आए थे। पहले हल का रंग साधारण भूरा था, लेकिन अब उस पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने खून पोत दिया हो। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। रामला ल यह आवाज खेत के हर कोने से गूंज रही थी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह एक कराहट थी, एक सिसकी जो उसके कानों के भीतर तक उतर रही थी। रामलाल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हल को उठाया और उसे दोबारा चलाने लगा। जैसे ही हल आगे बढ़ा, जमीन पहले से भी ज्यादा तेजी से हिलने लगी। रामलाल को अब अपने कदमों के नीचे से एक कंपन महसूस हो रही थी। हल कुछ गहरी खुदाई करने लगा और फिर धड़ाम, मिट्टी अचानक से अंदर धंस गई और उसके नीचे एक गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे में कुछ चमक रहा था। वह और करीब गया और उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। गड्ढे के अंदर एक लकड़ी का ताबूत था। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, पर उसके पैर खुद ब खुद ताबूत की ओर बढ़ने लगे। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और धीरे से ताबूत के ऊपर का लकड़ी का ढक्कन हटाया। ताबूत के अंदर एक सड़ी गली लाश थी, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके हड्डियों पर जगह जगह गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे मरने से पहले वह तड़प तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लाश के हाथ में वही हल था। रामलाल को अब यकीन हो गया था, यह हल सिर्फ एक औजार नहीं था, यह एक अभिशाप था। मुझे यहां से भागना होगा, उसने सोचा और पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस गए और तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। रामला ल तुमने हमें जगा दिया। रामलाल ने चारों ओर देखा। खेत अब पहले जैसा नहीं था। मिट्टी से काले धुएं की तरह कुछ बाहर निकल रहा था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे जलते हुए मांस की। अचानक उसने देखा कि लाश धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकलने लगी। उसकी उंगलियां हिल रही थीं और उसके खाली काले गड्ढों जैसी आंखें सीधे रामलाल पर टिकी थीं। रामलाल ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को कीचड़ से निकाला और दौड़ पड़ा। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, पर उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि हल अभी भी उसके साथ था। यह सब मेरी गलती थी, उसने खुद से कहा। मुझे यह हल कभी नहीं उठाना चाहिए था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि इतनी रात को कोई इंसान नहीं आ सकता। रामला ल दरवाजा खोलो। ये वही आवाज थी। रामलाल ने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। बाहर बाबा रामसुख खड़े थे। उनके हाथ में वही हल था। उनके चेहरे की खाल सड़ चुकी थी और उनकी आंखों में गहरी काली सुरंगें थीं। रामलाल को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ देखे, वे अब काले हो रहे थे। उसकी उंगलियां सूखने लगी थीं। नहीं, यह क्या हो रहा है? सुबह गांव वालों को रामलाल की झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब दिखा। रामलाल का शरीर खेत में पड़ा था। उसके हाथ उसी हल से बंधे थे। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और हल, वह खेत के बीचों बीच पड़ा था, जैसे किसी और की राह देख रहा हो। सुबह की हल्की किरणें गांव में फैलने लगी थीं, लेकिन रामलाल के खेत के चारों ओर अभी भी अजीब सा सन्नाटा पसरा था। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में एक भयानक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। वह चीख किसी और की नहीं, बल्कि गंगू काका की थी, जो सुबह सुबह रामलाल को खेत में बुलाने आए थे। उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। रामलाल का शरीर खेत के बीचों बीच पड़ा था। उसके हाथ उसी हल से बंधे हुए थे और उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। चेहरे पर ऐसा डर जम चुका था, मानो मरने से पहले उसने कुछ इतना भयानक देखा हो कि उसकी आत्मा ही कांप उठी हो। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रामलाल के शव को छुए। सबसे बड़ा डर तो हल का था। वह उसी जगह पड़ा था,
लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी लकड़ी पर गहरा लाल रंग अब और भी बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हल को ताजे खून से रंग दिया हो। रामलाल की मौत पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। कुछ बुजुर्गों ने इसे बाबा रामसुख के श्राप से जोड़ा, तो कुछ ने इसे एक हादसा मानने की कोशिश की, लेकिन सब जानते थे कि यह हादसा नहीं था। पंडित रघुनाथ, जो गांव के सबसे समझदार और अनुभवी आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले शव की ओर देखा और बोले, इसकी मौत डर से हुई है, कोई साधारण कारण नहीं है। यह हल सामान्य नहीं है। गांव में कई लोग इस हल को नष्ट करने की बात करने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। रामलाल का शव, जो अब तक ठंडा और बेजान पड़ा था, अचानक झटके से हिलने लगा। उसके हाथ हल को जकड़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। गांव वालों के मुंह से घबराहट भरी चीखें निकलने लगी। कुछ लोग भाग गए, कुछ वहां ही खड़े रह गए। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, रामलाल का शरीर फिर से स्थिर हो गया। लेकिन हल अब भी कांप रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने नियंत्रण में ले रही थी। गांव के सबसे बहादुर आदमी लखन सिंह, जो अब तक सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने आखिरकार आगे बढ़कर हल उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने हल को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने अपनी हथेली को देखा, वहां काले धब्बे उभरने लगे थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह हल जीवित है, लखन सिंह ने कांपती आवाज में कहा। गांव में डर फैल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि हल को जला दिया जाए, कुछ ने कहा कि इसे गांव से बाहर कहीं दफना दिया जाए, लेकिन पंडित रघुनाथ ने सबको रोका। अगर यह हल शापित है तो इसे जलाने या दफनाने से श्राप समाप्त नहीं होगा। हमें सच जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि बाबा रामसुख की मौत के पीछे क्या रहस्य था। गांव के लोगों ने पंडित जी की बात मान ली, लेकिन कोई भी इस हल को अपने पास रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार फैसला हुआ कि हल को एक पुराने मंदिर में ले जाया जाएगा, जो गांव से कुछ दूर था। वहां कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे ताकि इसके श्राप को समाप्त किया जा सके। 4 आदमी बड़ी मुश्किल से हल को उठाकर मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हल का भार अचानक बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे हल के अंदर कोई शक्ति समा रही हो। वह पहले हल्का था, लेकिन अब 4 आदमी उसे उठा नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा है? उनमें से एक आदमी चिल्लाया। तभी आसमान में बादल घिरने लगे, हवाएं तेज हो गईं, मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, और तभी हल अचानक हवा में ऊपर उठ गया। गांव वालों के देखते ही देखते हल मंदिर के प्रवेश द्वार पर गिरा और जमीन में धंसने लगा, मानो कोई इसे खींच रहा हो। 4 आदमी डर के मारे पीछे हट गए। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तभी मंदिर के पुराने पुजारी, जो वर्षों से इस मंदिर की देखरेख कर रहे थे, वहां आए। उन्होंने हल को देखा और उनकी आंखों में अजीब भय उतर आया। यह हल इसी मंदिर में बना था, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। गांव के लोग चौंक गए। मंदिर में? हाँ, पुजारी ने बताया। सालों पहले बाबा रामसुख इसी मंदिर में आए थे। उन्होंने यहाँ एक अनुष्ठान कराया था। वे किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन यह अनुष्ठान अधूरा रह गया था। किस चीज से? पंडित रघुनाथ ने पूछा। पुजारी की आंखों में भय था। एक आत्मा से। गांव वालों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुजारी ने आगे बताया, बाबा रामसुख ने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने इस हल का निर्माण एक विशेष लकड़ी से करवाया था। वह लकड़ी किसी आम पेड़ की नहीं थी, बल्कि एक मृत साधु के अंतिम संस्कार की लकड़ी थी। गांव वालों के मुंह से घबराहट भरी आवाजें निकलने लगी। इस हल में उस साधु की आत्मा कैद हो गई थी। बाबा रामसुख ने इसे अपने खेत में रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि यह हल उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। गांव के लोगों ने घबराकर हल की ओर देखा। फिर बाबा रामसुख ने क्या किया? किसी ने पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली। उन्होंने हल को इस मंदिर में लाने की कोशिश की ताकि इसे शांत किया जा सके, लेकिन वे इसमें असफल रहे। क्यों? क्योंकि हल अब सिर्फ एक लकड़ी का औजार नहीं था,
यह उस आत्मा का घर बन चुका था। गांव में सन्नाटा छा गया। पंडित रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, हमें इस हल से छुटकारा पाना होगा, हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा। गांव के लोगों ने सहमति जताई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उन्होंने हल को जलाने की योजना बनाई, मंदिर के अंदर एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। मंदिर की मूर्तियां हिलने लगीं, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, और तभी हल से एक काली परछाई निकली। वह हवा में घूमने लगी और उसकी आंखें वे लाल थीं। तुम हमें खत्म नहीं कर सकते, एक भयावह आवाज गूंजी। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हल अब सिर्फ एक श्रापित वस्तु नहीं था, यह अब एक जीवंत आत्मा था, और यह आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। मंदिर के भीतर अजीब सी हलचल मच चुकी थी। दीवारों पर उभरी दरारें और हिलती मूर्तियां इस बात का संकेत थीं कि कुछ बहुत भयानक घटने वाला था। हल से निकलने वाली काली परछाई अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी। हवा में घूमती हुई वह परछाई धीरे धीरे सजीव होने लगी। उसके दो जलते हुए लाल आंखें, एक काली बिना आकार की देह, और वह भयानक आवाज जिसने पूरे वातावरण को भय से जकड़ लिया था। गांव वाले स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। पंडित रघुनाथ ने कांपते हुए मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन उन शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। आत्मा की भयंकर हंसी गूंज उठी। तुम समझते हो कि तुम मुझे बांध सकते हो? वह गहरी अस्थिर आवाज हवा में तैर रही थी। बाबा रामसुख ने भी यही सोचा था, और देखो उनका क्या हश्र हुआ। गांव वालों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग मंदिर से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवा भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि हर किसी की सांस घुटने लगी। पंडित रघुनाथ ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर एक और मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी आत्मा हवा में घूमते हुए उन तक आ पहुंची। उसने पंडित जी की ओर देखा और एक झटके में उन्हें जमीन से उठा लिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आत्मा ने गुस्से से कहा। तुम सब ने मुझे यहां बुलाया है, अब तुम सब मेरी आग में जलोगे। पंडित जी के हाथ पैर झटपटाने लगे। उनकी आंखों में डर समा गया। बाकी गांव वाले भी घबराकर मंदिर के कोनों में छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। हल, जो जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था, अचानक कंपन करने लगा। उसकी लकड़ी में दरारें पड़ने लगीं और वह खुद ब खुद मंदिर के बीचों बीच खींचने लगा। आत्मा की लाल आंखें हल की ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर पहली बार एक विचलन की झलक दिखी। नहीं, आत्मा चीख उठी, यह नहीं हो सकता। हल के कंपन के साथ ही मंदिर की दीवारों पर अजीब सी चमकने वाली लकीरें बनने लगीं, मानो कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। हवा में गूंजती आत्मा की आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। गांव के बुजुर्गों में से एक, जो अब तक स्तब्ध खड़े सब देख रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े और कांपते हुए बोले, यह हल तेरा घर नहीं था, यह तेरा कैदखाना था। आत्मा बुरी तरह तड़प उठी। उसके पूरे शरीर से काले धुएं के गुबार उठने लगे। हल के चारों ओर जमीन हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। पंडित रघुनाथ, जो अब तक आधे बेहोश हो चुके थे, अपनी पूरी शक्ति जुटाकर बोले, हमें हल को नष्ट करना होगा। यह तब तक आत्मा को छोड़ता रहेगा जब तक इसे पूरी तरह जलाया ना जाए। लेकिन हल को जलाने का मतलब था आत्मा के प्रतिशोध को न्योता देना। गांव वालों के बीच हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर लखन सिंह आगे बढ़े। उनकी हथेली पर अभी भी वह काला निशान था जो हल को छूते ही बन गया था। उन्होंने अपने हाथ में पड़ा मशाल उठाया और बिना सोचे हल की ओर बढ़ गए। आत्मा एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मशाल हल के करीब पहुंची, हल से एक जबरदस्त प्रकाश निकला। मंदिर की दीवारें और तेजी से दरकने लगीं। हवा में गूंजती चीखों की तीव्रता बढ़ गई। आत्मा पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, आत्मा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन लखन सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मशाल हल पर फेंक दी। जैसे ही आग हल को छुई, मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने हजारों चीखों को एक साथ हवा में छोड़ दिया हो। गर्म हवा का एक भयंकर झोंका पूरे मंदिर में फैल गया। गांव वाले अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़े।
मंदिर की मूर्तियां उद्ध्वस्त होने लगीं, दीवारों पर गहरे दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। गांव वाले धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। हल अब पूरी तरह राख में बदल चुका था। हवा में अब कोई चीख नहीं थी। आत्मा जा चुकी थी। पंडित रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, श्राप समाप्त हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। मंदिर अभी भी खंडहर की तरह लग रहा था, लेकिन अब वहां कोई बुरी शक्ति नहीं बची थी। लखन सिंह अपने हाथों की ओर देखने लगे। काले निशान धीरे धीरे गायब हो चुके थे। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्षों से इस हल का डर उनके दिलों में बसा था। अब यह हल जल चुका था। लेकिन क्या सचमुच यह कहानी खत्म हो चुकी थी? कोई नहीं जानता था कि जो आत्मा हल से निकली थी वह पूरी तरह नष्ट हुई थी या कहीं और छुप गई थी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि मंदिर को छोड़ दिया जाए और इस जगह पर दोबारा कभी कोई हल ना चलाया जाए। गांव वालों ने उनकी बात मान ली और धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट गए। लेकिन जब आखिरी गांव वाला वहां से जाने लगा, तब उसने देखा मंदिर की जली हुई जमीन पर हल्की राख के बीच कोई चीज चमक रही थी। वह एक लकड़ी का टुकड़ा था जो अब भी हल्की हल्की धड़क रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे पलटकर उस जगह को देखें जहां कुछ देर पहले हल जलाया गया था। भय और अनिश्चितता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। हालांकि पंडित रघुनाथ ने कहा था कि श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह भयावह घटना इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। सबसे आखिर में लखन सिंह बाहर निकले। उनकी हथेलियां अब भी हल्की जलन से तप रही थीं। उन्होंने अपना हाथ देखा जो अब बिल्कुल साफ था। हल्का काला निशान मिट चुका था, लेकिन मन में अजीब सा संदेह था। तभी उनकी नजर मंदिर की जली हुई जमीन पर पड़ी। राख के बीच में कुछ चमक रहा था। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर देखा। वह एक लकड़ी का टुकड़ा था जो जलने के बावजूद पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह हल्का हल्का धड़क रहा था, मानो उसमें अब भी कोई जीवन बचा हो। लखन सिंह ने डरते डरते उस टुकड़े की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक झटके से उनका हाथ पीछे चला गया। उस लकड़ी के टुकड़े से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी जो उनकी हड्डियों तक उतर गई। उनका शरीर कांप उठा। एक गहरी बेचैनी उनके भीतर घर कर गई। उन्होंने जल्दी से अपने पीछे देखा। गांव के बाकी लोग मंदिर के दरवाजे से बाहर जा चुके थे। वे अकेले रह गए थे। उनका मन कह रहा था कि वे इस लकड़ी के टुकड़े को वहीं छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनका शरीर जैसे उनकी बात नहीं मान रहा था। कोई अदृश्य ताकत उन्हें मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कांपते हुए हाथ से वह लकड़ी उठा ली। एकदम से मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया। चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसर गया। हवा एकदम स्थिर हो गई और तापमान गिरने लगा। लखन सिंह की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर कोई भारी चीज रख दी हो। उन्होंने तुरंत उस लकड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ अब उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनके कानों में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। फिर वह सरसराहट धीरे धीरे एक स्पष्ट आवाज में बदल गई। तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं राख से भी जन्म ले सकता हूं। लखन सिंह का शरीर जम गया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में अब भी कोई नहीं था। वे अकेले थे। कौन है वहां? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन वह सरसराहट अब और तेज हो गई थी। उनका शरीर थरथराने लगा। उनके हाथों की नसें उभर आईं। फिर अचानक लकड़ी का वह टुकड़ा उनकी हथेलियों में धधकने लगा। लखन सिंह ने चीख मारकर अपने हाथ झटके, लेकिन वह टुकड़ा अब उनकी त्वचा से चिपक चुका था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनके कानों में एक तेज गूंज उठी और फिर उन्हें लगा जैसे कोई उनकी आत्मा को उनके शरीर से खींच रहा हो। अचानक उनके दिमाग में एक भयानक दृश्य कौन था। उन्होंने देखा एक घना जंगल। उस जंगल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके हाथ में वही हल था जिसे उन्होंने जलाया था।
वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वह बाबा रामसुख थे, लेकिन उनका चेहरा सामान्य नहीं था। उनकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं और उनका मुंह एक अजीब डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। उन्होंने लखन सिंह की ओर हाथ बढ़ाया और उनकी काली सड़ी गली उंगलियां उनके चेहरे के करीब आ गईं। तुमने मेरा हल जलाया। बाबा रामसुख की आवाज गहरी फटी हुई थी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह हल किसने बनाया था? लखन सिंह कुछ बोल नहीं पाए। उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा रामसुख की मुस्कान और गहरी हो गई। तुमने एक आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरी को जागृत कर दिया। इतना कहकर बाबा रामसुख ने जोर से अट्टहास किया और उनकी काली आंखों से खून की धारा बहने लगी। लखन सिंह के शरीर में तेज कंपन होने लगा। उन्हें लगा जैसे उनका पूरा वजूद किसी अंधेरे गहराई में डूबता जा रहा हो। फिर एक झटके से उनकी आंखें खुल गईं। वह मंदिर की जमीन पर गिरे हुए थे। उनके चारों ओर राख बिखरी हुई थी। मंदिर की टूटी दीवारें ठंडे खून जैसी चुपचाप खड़ी थीं। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उन्होंने अपने हाथों की ओर देखा। लकड़ी का वह टुकड़ा अब भी उनकी हथेलियों पर रखा था, लेकिन इस बार उसमें कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने कांपते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और घबराकर मंदिर से बाहर भागे। गांव की पगडंडी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग अब भी वहां खड़े थे। जैसे ही उन्होंने लखन सिंह को हांफते हुए आते देखा, वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। क्या हुआ लखन? गंगू काका ने पूछा। लखन सिंह के होंठ सूख चुके थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वे कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सके। फिर धीमी आवाज में बोले, हल की आत्मा चली गई, लेकिन हमने किसी और को जगा दिया है। गांव के लोग घबरा गए। किसे जगा दिया? किसी ने पूछा। लखन सिंह ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी वह भयानक दृश्य बसा हुआ था। जिसने इस हल को बनाया था। गांव के लोग सन्न रह गए। पंडित रघुनाथ ने चिंतित स्वर में कहा, मतलब श्राप अभी भी बाकी है। लखन सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। यह श्राप हल से नहीं जुड़ा था। यह श्राप उस आदमी से जुड़ा था जिसने इसे बनाया था, और वह अब जाग चुका है। गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हल जल चुका था, लेकिन वह आत्मा अभी भी कहीं छुपी थी और अब वह नए शिकार की तलाश में थी। गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। रात गिरने लगी थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर चैन की झलक नहीं थी। दिन भर हुई घटनाओं ने सभी को गहरे भय में डाल दिया था। हल को जलाने के बावजूद लखन सिंह की बातों ने सबको झकझोर दिया था। श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसकी असली जड़ अभी भी बाकी थी। लखन सिंह का शरीर अब भी कांप रहा था। मंदिर से भागने के बाद से ही उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर परछाई उन्हें डरावनी लग रही थी। जब वे अपने घर पहुंचे तो दरवाजे से पहले ही रुक गए। उन्हें लगा जैसे भीतर कोई और मौजूद हो। उन्होंने गहरी सांस ली, दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। उनके घर का माहौल हमेशा की तरह ही था। अंधेरा, हल्की ठंडक और कोनों में रखे हुए मिट्टी के घड़े। लेकिन आज यह जगह अजीब सी लग रही थी। उन्होंने धीमे कदमों से अपना दिया जलाया और तभी कमरे के कोने में हल्की सी हलचल हुई। उनका दिल जोर से धड़क उठा। दिए की लौ कांपी और हल्की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी, दीवार पर हिलती हुई, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लखन सिंह का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हाथों से दिया ऊंचा किया और अंधेरे को घूरने लगे। कौन है वहां? उनकी आवाज लड़खड़ा गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार पर वह परछाई अब भी थी। फिर अचानक वह परछाई हिलने लगी। वह बड़ी होने लगी, जैसे कोई उसमें घुलता जा रहा हो। और फिर वहां से एक धीमी गहरी आवाज आई, मुझे भूले नहीं हो लखन। लखन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में बाबा रामसुख का चेहरा उभर आया, लेकिन यह आवाज उनसे भी अधिक पुरानी और डरावनी थी। कौन हो तुम? उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। दीवार की परछाई हिलने लगी। फिर उसकी आकृति बदल गई। अब वह किसी आदमी की तरह लग रही थी। झुकी हुई पीठ, लंबे हाथ और सिर जो अंधेरे में गायब हो रहा था। मैं वह हूं जिससे तुमने हल को मुक्त किया। मैं वह हूं जिसने इस श्राप को जन्म दिया।
लखन सिंह का शरीर जम गया, उनकी आंखें फैल गईं। तुमने हल जलाया लखन, वह आवाज और गहरी हो गई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह हल कैसे बना था? लखन सिंह की आवाज सूख गई थी, लेकिन परछाई खुद ही बोलने लगी। बरसों पहले इस गांव में एक बढ़ई था, कालू राम। वह गरीब था, लेकिन उसकी लकड़ी का काम अद्भुत था। एक दिन उसने एक ऐसा हल बनाया जो कभी टूटता नहीं था, कभी घिसता नहीं था। लोग उसे चमत्कारी हल मानने लगे। लेकिन जब गांव के जमींदार को पता चला तो उसने वह हल अपने कब्जे में लेना चाहा। लखन सिंह की सांस अटक गई। कालू राम ने अपना हल देने से मना कर दिया। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, लेकिन जमींदार ने उसे बुरी तरह मारा और उसके हल को छीन लिया। वह हल खून से भीगा हुआ था। कमरे में हवा ठंडी होने लगी, दिए की लौ और कांप उठी। कालू राम ने मरने से पहले श्राप दिया था। वह आवाज अब धीमी लेकिन भारी थी। उसने कहा था कि जो भी उस हल को चलाएगा वह अपने ही खेत में दफन हो जाएगा। लखन सिंह को अपने खेत में निकला हड्डियों का ढांचा याद आ गया। उनका गला सूख गया। और फिर बाबा रामसुख आए। उन्होंने उस हल को अपने कब्जे में कर लिया। आवाज और गहरी हो गई, लेकिन वे हल के साथ ही उस श्राप के भी मालिक बन गए। परछाई अब और भी बड़ी हो गई थी। तुमने हल को जलाया, लेकिन उस हल में मेरा श्राप था, वह स्वर गूंजा। और श्राप को जलाया नहीं जा सकता लखन। लखन सिंह के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अब श्राप मुक्त हो चुका है और अब मैं इस गांव में लौट आया हूं। अचानक कमरे की दीवारों पर दरारें उभर आईं। मिट्टी के घड़े जमीन पर गिरकर टूटने लगे। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके अंदर घुसने लगे। दिए की लौ तेजी से कांपी और फिर एक झटके में बुझ गई। अंधेरा घना हो गया और फिर एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लखन सिंह जोर से चिल्लाए और पीछे हटने लगे, लेकिन उनके शरीर में अब भी कंपी थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं था। दीवार की परछाई गायब हो चुकी थीं, लेकिन तब उन्होंने अपने पैरों के पास देखा। फर्श पर मिट्टी में किसी ने कुछ लिखा था, मैं लौट आया हूं। लखन सिंह के होश उड़ गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गांव के लोग उनकी चीख सुनकर दौड़ते हुए उनके घर की ओर भागे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लखन सिंह पसीने में भीगे हुए थे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। क्या हुआ लखन? गंगू काका ने घबराकर पूछा। लखन सिंह ने कांपते हुए फर्श की ओर इशारा किया। गांव वालों ने झुककर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं लिखा था। क्या हुआ था? पंडित रघुनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा। लखन सिंह ने कांपते हुए कहा, वह वापस आ चुका है। गांव वाले सन्न रह गए। कौन? लखन सिंह ने भारी सांस ली। जिसने हल बनाया था। गांव के लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। यह श्राप हल तक सीमित नहीं था। यह श्राप उसके निर्माता से जुड़ा था और अब वह जाग चुका था। गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हल को जलाने के बावजूद श्राप अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसकी असली जड़ अब जाग चुकी थी। लखन सिंह की चीख सुनने के बाद जब गांव वाले उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन लखन के चेहरे पर जमी भय की परत ने सबका कलेजा ठंडा कर दिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस जमीन की ओर इशारा कर रहे थे। गंगू काका ने फर्श की ओर देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। मिट्टी पर लिखे शब्द जैसे किसी ने मिटा दिए थे। क्या हुआ लखन? गंगू काका ने धीरे से पूछा। लखन सिंह का गला सूख गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वह वापस आ चुका है। गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। पंडित रघुनाथ ने चिंता भरी नजरों से लखन की ओर देखा। कौन वापस आ चुका है? लखन ने कांपते हुए जवाब दिया, जिसने हल बनाया था, कालू राम। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह नाम बरसों पहले खो गया था, लेकिन अब उसकी दहशत फिर से गांव में लौट रही थी। उस रात गांव में कोई चैन से नहीं सो पाया। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर किसी को देख रही हो। गांव के कुत्ते बिना वजह आसमान की ओर मुंह उठाकर रो रहे थे और चारों ओर एक असहनीय सन्नाटा फैला हुआ था। लखन सिंह अपने घर में अकेले बैठे थे। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। अचानक
खिड़की के बाहर कुछ सरसराने की आवाज आई। उनका शरीर सिहर उठा। उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया और खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आकृति किसी इंसान की लग रही थी। लखन सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हुए पास रखी लालटेन उठाई और खिड़की की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने लालटेन की रोशनी खिड़की पर डाली, वह परछाई एक झटके में गायब हो गई। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लखन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह दस्तक धीमी नहीं थी, बल्कि इतनी जोरदार थी कि पूरी झोपड़ी हिल गई। कौन है? उन्होंने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई, इस बार और तेज और गहरी। लखन सिंह ने झटके से लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर कान लगाया, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं थी। उनके माथे से पसीना टपकने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और धीरे से उसे थोड़ा सा खिसकाया। बाहर कोई नहीं था। गांव का रास्ता सुनसान पड़ा था। हवा भी एकदम ठहरी हुई थी। लेकिन तभी उन्होंने दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर कुछ देखा। वहां मिट्टी में कोई उंगली से लिख कर गया था, मैं आ गया हूं। लखन सिंह की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने घबराकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया और कांपते हुए चारपाई पर बैठ गए। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कमरे की दीवारों पर कुछ खरोंचने की आवाज आने लगी। ये आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भयानक कि लखन सिंह का खून जम गया। वे दीवार की ओर देखने लगे और तभी मिट्टी की दीवार पर धीरे धीरे उभरते हुए अक्षर बनने लगे। तुमने हल जलाया, पर क्या मेरी राख को जला सकते हो? लखन सिंह की चीख निकल गई। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे और लालटेन गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा बेजान हाथ। उन्होंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कमरे के कोने से धीमी हंसी की आवाज आई। लखन, ये आवाज गहरी थी, सड़ी हुई, जैसे किसी मुर्दे की फटी हुई आवाज हो। लखन सिंह घबराकर कमरे से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। हवा पूरी तरह से रुक चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। और तभी गांव के दूसरे छोर से एक चीख सुनाई दी। लखन सिंह ने उधर देखा। गांव के लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। डर और घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। फिर एक और चीख, इस बार और पास से। गांव का हर आदमी भयभीत था। लोग मंदिर की ओर भागने लगे। पंडित रघुनाथ ने तुरंत घंटियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ। गंगू काका कांपते हुए बोले, कोई बला गांव में आ गई है। तभी गांव के पश्चिमी छोर पर बनी पुरानी कोठरी का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। वहां सालों से कोई नहीं रहता था। वह जगह वीरान थी, लेकिन आज उस कोठरी के अंदर से कुछ निकल रहा था। धीमी घसीटती हुई चाल। हर किसी की नजर उधर चली गई। अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ, झुकी हुई पीठ, चेहरे पर गहरी दरारें और आंखें, लाल जलती हुई आंखें। वह आकृति धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। लोगों की सांसें थम गईं। फिर वह आकृति बोली, मैं वापस आ गया हूं। और फिर गांव में अंधेरा और गहरा हो गया। गांव के बीचों बीच खड़ी वह आकृति हिलने लगी। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि चारों ओर अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही थी। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह जीवित आदमी है या किसी और लोक से आया हुआ कुछ भयावह अस्तित्व। गंगू काका, जो हमेशा निडर बने रहते थे, इस बार उनकी भी टांगें कांप रही थीं। उनके मुंह से बस इतना ही निकला, यह क्या है? पर कोई जवाब नहीं आया। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन कंपन कर रही थी, जैसे धरती भी उसके भार को सहने से इनकार कर रही हो। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन तभी वह आकृति बोल उठी, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज गहरी, भारी और खौफनाक थी, जैसे किसी खंडहर में सदियों से बंद पड़ा कोई प्राचीन दरवाजा खुला हो। पंडित रघुनाथ कांपते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में मंदिर की घंटी थी, जिसे वह जोर जोर से बजाने लगे। तब, तुम कौन हो? उन्होंने हिम्मत करके पूछा। आकृति रुकी। फिर उसके सिर के ऊपर का घना अंधेरा थोड़ा हटा और उसका चेहरा दिखने लगा। उसका चेहरा
इंसानी था लेकिन एकदम जला हुआ, टूटा फूटा। उसकी आंखें गहरी गड्ढों में ढंसी हुई थीं और उन गड्ढों में एक लाल रोशनी चमक रही थी। उसके होंठ सड़े हुए थे, जैसे उसने सदियों से कुछ नहीं खाया हो। मुझे नहीं पहचानते? आकृति की आवाज और भारी हो गई। मैं वही हूं जो हल में बंद था। मैं वही हूं जिसे तुम सबने भुला दिया था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी लखन सिंह ने कांपती आवाज में कहा, कालूराम। आकृति की आंखों की चमक और तेज हो गई। हाँ, मैं ही हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। सबने कालूराम की कहानी सुनी थी। वह अभागा बढ़ई जिसने अपने ही खून से सराबोर हल बनाया था, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा अब तक इस दुनिया में अटकी हुई थी। गंगू काका ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? हल तो जल चुका है। आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पास की खपरेलें हिलने लगीं। हल जल गया, उसने कहा, पर मेरा श्राप अभी भी जिंदा है। गांव वालों को महसूस हुआ कि हवा और भारी हो गई है। आसपास के पेड़ हिलने लगे, लेकिन हवा का झोंका महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। तुम लोगों ने सोचा कि हल को जलाकर श्राप खत्म कर दोगे? कालूराम की आवाज गूंजी। नहीं, यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर लेता। पंडित रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कालूराम का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। इंसाफ। ये शब्द इतना भारी था कि गांव में खड़े हर आदमी के दिल पर हथौड़े जैसा बजा। जिस जमींदार ने मुझसे मेरा हल छीना था, जिसने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, उसके वंशज आज भी इस गांव में रहते हैं। कालूराम की आवाज भयंकर थी। मुझे उनका रक्त चाहिए। गांव वाले कांप उठे। इस गांव में अब जमींदार का कोई वंशज नहीं था, लेकिन क्या यह आत्मा इसे मानने वाली थी? पंडित रघुनाथ ने कहा, पर बेटा, वह जमींदार तो बरसों पहले मर चुका। उसके वंशज भी यहां नहीं रहते। कालूराम की आत्मा जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि पास के घरों की दीवारों में दरारें आ गईं। गांव के कुछ लोग घबराकर मंदिर की ओर भागे। अगर वह यहां नहीं है तो इसकी कीमत कोई और चुकाएगा। इतना कहकर कालूराम ने अपना लंबा सड़ा गला हाथ आगे बढ़ाया और हवा में कुछ खींचने लगा। और तभी गांव के सबसे छोटे बच्चे पवन की मां जोर से चिल्लाई, मेरा बेटा, मेरा बेटा। सबने देखा कि पवन हवा में उठ गया था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक अदृश्य पंजा कसता जा रहा था। बच्चा हवा में लहराते हुए जोर जोर से रो रहा था। गांव वालों की आंखों में खून उतर आया। कोई भी नहीं चाहता था कि किसी मासूम की जान जाए। गंगू काका जमीन पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, नहीं, यह बच्चा निर्दोष है, इसे मत मारो। लेकिन कालूराम की आंखों में अब दया नहीं थी। इंसाफ चाहिए। पवन की मां जोर से रोने लगी। कुछ गांव वालों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य झटका लगा और वे सब जमीन पर गिर गए। गांव वाले अब पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मंदिर के भीतर से एक औरत बाहर आई। वह दुबली पतली थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी और में नहीं था, निर्भीकता। वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे कालूराम की आत्मा के सामने आ खड़ी हुई। ठहरो, उसने जोर से कहा। गांव वाले चौंक गए। ये औरत थी सुमित्रा। अगर इंसाफ ही चाहिए तो तुम निर्दोषों को क्यों मार रहे हो? उसने दृढ़ता से कहा। कालूराम की आंखें चमक उठीं। उसने पवन को छोड़ दिया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मां उसे लिपटाकर रोने लगी। कालूराम ने सुमित्रा की ओर देखा। तुम कौन हो? सुमित्रा ने ठंडी आंखों से उसे देखा। मैं वह हूं जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। गांव वाले अचंभित रह गए। कालूराम की आंखें सिकुड़ गईं। कैसे? सुमित्रा ने कहा, तुमने अपने हल में अपना खून बहाया था, अपने श्रम की आत्मा उसमें भर दी थी, लेकिन तुम्हारा असली इंसाफ तभी होगा जब तुम्हारी आत्मा स्वयं इस गांव की भूमि में समा जाए। कालूराम कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। और अगर मैं न मानूं? सुमित्रा ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और जमीन पर छिड़क दिया। वह गंगा जल था। जैसे ही पानी जमीन पर पड़ा, हवा तेजी से चलने लगी। कालूराम चीख उठा।
उसकी आत्मा के शरीर पर आग जैसी दरारें उभरने लगीं। गांव वालों ने देखा कि उसकी आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। नहीं नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हवा रुक गई। कालूराम की आत्मा पूरी तरह से मिट गई। गांव के लोग स्तब्ध खड़े रहे। पंडित रघुनाथ आगे बढ़े। श्राप क्या अब समाप्त हो गया? सुमित्रा ने धीरे से कहा। हमें प्रार्थना करनी होगी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। घंटियां बजीं और फिर पहली बार वर्षों बाद गांव में शांति छा गई। गांव में एक असामान्य शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती एक गहरी सांस लेकर ठहर गई हो। हवा में अब वह भारीपन नहीं था जो बीते कुछ दिनों से हर ओर पसरा हुआ था। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे शांत हो गईं और गांव के लोग अब भी स्तब्ध खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। सुमित्रा की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेजी थी जिसने कालूराम की आत्मा को मिटाने में मदद की थी। पंडित रघुनाथ आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, अब क्या होगा? गंगू काका, जो अब तक सबसे आगे थे, एक भारी सांस लेकर बोले, श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। हालांकि कालूराम की आत्मा जा चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कोई छाया अब भी गांव पर मंडरा रही हो। तभी मंदिर के पास खड़ा छोटा पवन जोर से रोने लगा। उसकी मां ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। सुमित्रा उसकी ओर बढ़ी और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटे? पवन की बड़ी बड़ी आंखें सुमित्रा की ओर उठी। उसकी आवाज थरथरा रही थी। वह फिर आएगा। गांव वालों के दिलों में डर की एक लहर दौड़ गई। गंगू काका सख्ती से बोले, नहीं बेटा, कालूराम की आत्मा मुक्त हो गई है, अब कोई नहीं आएगा। लेकिन पवन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे जाते हुए देखा। उसने मेरी ओर देखा और कुछ कहा। गांव वाले अब पूरी तरह से चुप हो गए। सुमित्रा ने गंभीरता से पूछा, क्या कहा? पवन ने कांपते हुए कहा, उसने कहा कि यह अंत नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा एक बार फिर भारी हो गई थी। गंगू काका ने कांपते हुए कहा, अगर वह सच में वापस आने वाला है तो हमें कुछ करना होगा। पंडित रघुनाथ ने चिंतित होकर कहा, कालूराम की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमने जो किया वह हमारी आखिरी उम्मीद थी। अगर उसने सच में वापस आने की बात कही है तो इसका मतलब है कि श्राप पूरी तरह से नहीं टूटा। सुमित्रा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वह गांव के बीचों बीच रखे उस पुराने जले हुए हल के पास गई। हल अब भी वहीं पड़ा था, अधजला, टूटा फूटा। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने उसे छुआ, अचानक उसकी देह सिहर उठी। हल ठंडा नहीं था, बल्कि जल रहा था, लेकिन किसी बाहरी आग से नहीं, बल्कि भीतर से, जैसे उसमें अब भी कुछ जीवित था। सुमित्रा ने पीछे हटते हुए कहा, यह अभी भी जीवित है। गांव वालों ने डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक लिए। गंगू काका ने हिम्मत करके पूछा, इसका मतलब क्या है? सुमित्रा ने गहरी सांस ली। कालूराम की आत्मा चली गई, लेकिन हल अब भी श्रापित है। यह हल ही उसका अंतिम पिंजरा था। जब हमने उसे मुक्त किया तो उसकी आत्मा गई, लेकिन श्राप की जड़ें मिट्टी में समा गईं। पंडित रघुनाथ ने घबरा कर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह श्राप अब भी इस गांव में है? सुमित्रा ने सिर हिलाया। हां, और अगर हमने इसे पूरी तरह से नहीं रोका तो यह फिर से जाग जाएगा। गांव वाले दहशत में आ गए। गंगू काका ने जोर से कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? सुमित्रा कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, हमें इस हल को जलाने की नहीं, बल्कि इसे हमेशा के लिए दफनाने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ दफनाने से काम नहीं चलेगा। हमें इसे ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां कोई इसे फिर से न खोज सके। पंडित रघुनाथ ने गंभीर होकर कहा, तो हमें इसे कहां ले जाना होगा? सुमित्रा ने जमीन की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, बंजारण का कुआं। गांव में एक हलचल मच गई। बंजारण का कुआं, वह जगह जहां बरसों पहले एक रहस्यमयी औरत ने खुद को जिंदा जला लिया था। वह कुआं अब भी गांव के बाहर एक घने जंगल में छिपा था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाए। गंगू काका ने सहम कर कहा, लेकिन वह कुआं तो खुद ही एक श्रापित जगह है।
सुमित्रा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण है कि हमें इस हल को वहीं दफनाना होगा। एक श्राप को मिटाने के लिए हमें इसे किसी और श्रापित स्थान में बंद करना होगा। गांव वाले अब पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगली रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, सुमित्रा, गंगू काका, पंडित रघुनाथ और कुछ अन्य गांव वालों ने उस हल को उठाया। हल को छूते ही गंगू काका कांप उठे। यह हल अब भी सांस ले रहा है। सुमित्रा ने हल पर मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का। जल्दी करो, हमें सूरज निकलने से पहले इसे दफनाना होगा। गांव वाले धीरे धीरे उस हल को उठाकर गांव से बाहर ले गए। रास्ता घना और अंधेरा था। उनके हाथों में मशालें थीं, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि मशालों की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। गंगू काका ने डर कर कहा, हम पर नजर रखी जा रही है। सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, डरो मत, चलते रहो। वे आगे बढ़ते गए। बंजारण का कुआं पास आ रहा था। उसकी दीवारें काली और जली हुई थीं। वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही उन्होंने हल को कुएं के किनारे रखा, अचानक जमीन कांपने लगी। गांव वालों की आंखों के सामने एक छाया उभरी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कालूराम की आवाज थी, लेकिन वह तो मिट चुका था। गंगू काका ने घबरा कर कहा, उसकी आत्मा तो चली गई थी, फिर यह कौन है? सुमित्रा ने गंभीर होकर कहा, यह हल ही उसकी आखिरी कड़ी थी। जब तक यह हल रहेगा, उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता। फिर उसने बिना कोई देर किए हल को पूरी ताकत से कुएं में धकेल दिया। हल कुएं में गिरा और एक जोरदार चीख गूंजी। पेड़ हिलने लगे। हवा भयंकर हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती हिल रही हो। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गंगू काका ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये खत्म हो गया? सुमित्रा ने गहरी सांस ली। हाँ, अब यह हल हमेशा के लिए दफन हो गया। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। अब कोई श्राप नहीं था, अब कोई भूत नहीं था। अब गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन कहीं दूर कुएं के अंदर अंधेरे में कोई हल्की सी सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी। गांव में कुछ दिन बीत गए। हल को बंजारण के कुएं में फेंकने के बाद किसी ने भी उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। सुमित्रा, गंगू काका और बाकी गांव वाले अब भी रातों को चैन से नहीं सो पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जीवन वापस पटरी पर लौट रहा था। ऐसा लगता था कि जो कुछ भी हुआ था वह अब बीते समय की बात थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, अचानक हवा में हल्की सरसराहट गूंजी। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन कुछ था जो गांव के चारों ओर घूम रहा था। मंदिर की घंटी धीमे धीमे हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। पास की झोपड़ियों के दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे। खेतों में रखी सूखी घास बिना हवा के ही इधर उधर बिखरने लगी। पंडित रघुनाथ की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने अपने कान लगाए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई भयानक चीज होने वाली थी। वह उठकर बाहर आए, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम होगा और वापस सोने चले गए। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। गंगू काका के घर के पास बनी मिट्टी की दीवारों पर किसी ने अजीबोगरीब लकीरें खींच दी थीं। ये लकीरें खून से बनी लग रही थीं। गांव के लोग डर गए। किसी ने रात में कुछ नहीं सुना था, फिर ये लकीरें कहां से आईं? गंगू काका ने गहरी सांस ली और कहा, हमें बंजारण के कुएं पर जाकर देखना होगा। सुमित्रा ने उनकी बात सुनी और सिर हिला दिया। मुझे भी यही लग रहा था। सभी गांव वाले, जिनमें पंडित रघुनाथ भी थे, धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। जब वे बंजारण के कुएं के पास पहुंचे तो वहां की हालत देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कुआं अब भी वहीं था, लेकिन उसके चारों ओर जमीन में गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन को अंदर से खरोंच डाला हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुएं के पानी की जगह उसमें सिर्फ काला धुआं भरा था, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। गंगू काका ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है?
सुमित्रा ने गहरी सांस ली। हमने हल को कुएं में डाला तो था, लेकिन यह भूल गए कि वह हल श्रापित था। इसे सिर्फ दफनाने से कुछ नहीं होगा। पंडित रघुनाथ घबरा कर बोले, तो अब क्या किया जाए? सुमित्रा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हमें कुएं को बंद करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें हल को जलाना होगा। गांव वाले डर गए। कुएं से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें पुकार रहा हो। गंगू काका ने धीरे से कहा, अगर हम कुएं के अंदर हल को जलाने गए तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? सुमित्रा ने गंभीर होकर कहा, यह जोखिम तो हमें उठाना ही होगा, वरना यह श्राप हमेशा जीवित रहेगा। गांव वालों ने मशालें जलाईं। पंडित रघुनाथ ने कुछ मंत्र पढ़े और कुएं के किनारे पवित्र जल छिड़का। फिर सुमित्रा और गंगू काका ने एक मजबूत रस्सी से खुद को बांधा और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगे। जैसे ही वे अंधेरे में घुसे, ठंडी हवा ने उनके शरीर को घेर लिया। कुएं के अंदर एक दमघोंटू बदबू थी, जैसे सड़ी गली चीजों की गंध। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम मुझे नहीं मिटा सकते। ये कालूराम की आवाज थी। गंगू काका ने डरते हुए सुमित्रा की ओर देखा, लेकिन सुमित्रा ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह आगे बढ़ी और देखा कि हल अब भी कुएं की तलहटी में पड़ा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। वह हल अब जमीन में धंसा हुआ था और उसके चारों ओर खून जैसा लाल पानी बह रहा था। सुमित्रा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर अचानक मशाल को हल पर फेंक दिया। जैसे ही आग ने हल को छुआ, कुएं के अंदर से एक भयंकर चीख निकली। नहीं! चारों ओर भयंकर कंपन होने लगा। कुएं की दीवारें दरकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती हिल रही हो। गंगू काका ने जोर से चिल्लाया, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। दोनों ने रस्सी खींची और ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर खड़े गांव वालों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, कुएं के अंदर आग की लपटें उठने लगीं। पूरा कुआं धीरे धीरे जलने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई। गांव वाले डर से पीछे हट गए। कुआं अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरा गड्ढा था, जिसमें से अब कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सुमित्रा ने थकी हुई आवाज में कहा, अब यह खत्म हो चुका है। गंगू काका ने राहत की सांस ली। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े और भगवान के सामने हाथ जोड़े। गांव में पहली बार कई सालों बाद असली शांति महसूस हो रही थी। समय बीतता गया। गांव ने अपनी पुरानी भयावह यादों को पीछे छोड़ दिया। अब वहां खुशहाली लौट आई थी, लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी